हेलो वर्गो, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में नवंबर मंथ में क्या होने वाला है, वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ हेडिंग. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. वर्गो प्लेसमेंट आपके चार्ट में अगर प्रोमिनेंट है किसी भी साइन के हिसाब से, देन यू कैन वॉच दिस वीडियो. दिस रीडिंग इज़ फॉर सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस. ओके, एंड अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है देन यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें वर्गो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं. अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विद रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट. वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में. सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट वर्गो. सो वर्गो, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में शायद से, सबके लिए नहीं, शायद से थोड़ा सा डिस्टेंस है. इफ़ इट्स नॉट अ फिजिकल डिस्टेंस देन इट कैन बी एन इमोशनल डिस्टेंस एज वेल. ओके, सो एक साइकिल कंप्लीट करते हुए ये पर्सन, ओके, सो आप दोनों के बीच में जो भी पैटर्न रहा है वर्गो, उस चीज़ को ख़त्म करते हुए एक नया पैटर्न शुरू करना चाहते हैं ये पर्सन. ओके, सो it's a choice for them again. This love relationship is right now, ऐसा कह सकते हैं कि अगेन द वर्ल्ड एंड द 10 of wands आ गया है उन आपके पर्सन के साइड से. ये ध्यान दीजिए कि रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो बर्डन्स, स्ट्रेस या डिस्टेंस, किसी चीज़ का एक बर्डन रहा है. चाहे वो आप दोनों के बीच में इमोशनल ब्लॉकेज का बर्डन हो, चाहे वो ये ट्रस्ट इश्यूज हो, चाहे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का एक बर्डन हो. दैट्स गोइंग टू एंड विद अ चॉइस योर पर्सन वुड बी मेकिंग. लवर्स कार्ड इज़ अ चॉइस. ओके, चॉइस, एंड ये कोई आसान चॉइस नहीं है. दिस इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट चॉइस. मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच में हैं जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट में जाती है. कुड बी कि कोई रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, कुड बी कि आप दोनों में से कोई एक या दोनों ही, आप दोनों अपने अपने इंडिविजुअल लाइफ्स में किसी कहीं और रिलेशनशिप में है या मैरिड है किसी और के साथ में. कुछ भी हो सकता है. मैं बहुत कम बोल रही हूँ अभी इस जनरल रीडिंग में, बट दैट दिस पर्सन wants to end with this choice. अभी बात यह है कि चॉइस क्या करेंगे. क्या ये पर्सन फुल्ली इन्वॉल्व होंगे इस रिलेशनशिप में, वो उनका चॉइस रहेगा, या फिर ये पर्सन अपने आप को इस रिलेशनशिप से डिस्टेंस करेंगे विद द वर्ल्ड कार्ड, क्या वो उनका चॉइस रहेगा. ये हम फाइंड आउट करेंगे आगे. सो विद द वर्ल्ड कार्ड डेफिनेटली वो पुराना साइकिल जो भी आप दोनों के बीच में रहा है, शायद से इमोशनल कनेक्शन काफ़ी है, बट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस के साथ में, इस प्यार के साथ में ना बहुत सारा ना इनसिक्योरिटीज़, फियर, ये सारा आ जा रहा है. ओके, सो अगर वो हम हावी होने देते हैं किसी लव रिलेशनशिप में, जैसे द डार्क साइड ऑफ द मून, मतलब इनसिक्योरिटीज़, फियर, प्यार है बट प्यार को खोने का डर है, या फिर इस प्यार को पाने के लिए मुझे और दुनिया की शायद से और चीज़ें कुछ खोनी पड़ेंगी. तो ऐसे सारे अगर थॉट्स हैं, सो दैट नीड्स टू बी फर्स्ट एड्रेस. ऐसे अगर थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं, ये एक दूसरे के सामने बैठ के एक्सपेक्टेशंस डिस्कस करके क्या हो सकता है, क्या हम नहीं प्रोवाइड कर सकते इस रिलेशनशिप में, उससे आने वाला है. आपकी एनर्जी मुझे वर्गो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की दिखाई दे रही है. मेल भी हो सकते हैं आप, फीमेल भी हो सकते हैं, अनस्पेसिफाइड जेंडर भी हो सकते हैं. बट हाउ यू आर बिहेविंग इज़ कि इस रिलेशनशिप में आप हमेशा अपना एक जगह प्रोमिनेंट इस पर्सन के दिल में बनाना चाहते हैं, परमानेंट जगह, थ्रू योर केयरिंग, थ्रू योर नर्चरिंग, थ्रू योर काइंड जनरस बिहेवियर एंड एटीट्यूड. तो आपका जो रोल है, आप जो इस रिलेशनशिप में, मतलब ये पर्सन शायद से बहुत बार अपने माइंड चेंज किए हैं, बट योर स्टैंड पॉइंट, आपका जो इस रिलेशनशिप का जो पिलर है, यू आर द पिलर. आप हमेशा इस लव के लिए स्टार्टिंग से एंड तक खड़े रहे हैं कि मैं तो यही हूँ. तुमको अगर डिलेमा लगता है, डिल्यूजन रहता है, कंफ्यूजन लगता है, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, यू address and then come back. So that's how this person sees you right now,
एंड हाउ यू बिहेव, एज इफ़ यू वांट टू नर्चर दिस कनेक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा केयरिंग वाला भी फीलिंग्स हैं वर्गो आपके साइड से। आप इस लव रिलेशनशिप का केयर, इस पर्सन का केयर एंड इस रिलेशनशिप को इंटैक्ट रखने के अलावा आप अपनी फैमिली, अपना लाइफ, उनकी अगर फैमिली है, उनका लाइफ, वो क्या, उनको क्या अच्छा लगता है, नहीं लगता है, उन सब चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। इट्स नॉट एन इंडिविजुअल वाला लव कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, इट्स लाइक अ होम वाला लव, मतलब हस्बैंड वाइफ वाला लव, जहाँ पे हम अपने सामने पर्सन के सारे खामियां, उनके बर्डन, सब कुछ हम अपने में ले लेते हैं। वी टेक यू नो द चार्जेस की ये हमारी जिम्मेदारी है ये सब संभालना। सो दिस रिलेशनशिप इज़ अ विश फुलफिलमेंट फॉर यू। यहाँ पे आप चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में इमोशनली फुल्ली कनेक्टेड रहे इस पर्सन से, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ कोर्स बोथ ऑफ यू आर सोलफुली विद द स्टार कार्ड एंड द मून कार्ड, इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। इवन व्हेन आई सी दैट फिजिकल प्रैक्टिकल इसमें आप दोनों के इंटरेक्शंस अगर कम हो रहे हैं तो भी एज इफ इट लुक्स लाइक कोई सोल कनेक्शन है, एज इफ स्पिरिचुअली आप दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, एज इफ टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, तो ऐसा मुझे दिख रहा है। सोल कनेक्शन स्पिरिचुअल लेवल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हालांकि प्रैक्टिकल 3D मटेरियल रेल्म में इस रिलेशनशिप को लेके चार्ज एंड एफर्ट्स एंड ये सारे में थोड़ी सी मुझे अभी भी पेंडिंग काम दिखाई दे रहा है। सो आप चाहते हैं ये पर्सन आपके लाइफ में प्रोमिनेंट रहे, परमानेंट रहे, एंड ये पर्सन आपको इमोशनली काफ़ी बातचीत हो रही हो नहीं हो रही थी, बट इमोशनली इट लुक्स लाइक इट्स यू गेट अ हीलिंग फीलिंग फ्रॉम देम, या फिर यू गिव देम दिस सोलफुल हीलिंग वाला, मतलब जैसे कि किसी के पास बैठो या बात करो, 1 मिनट ही क्यों ना बात करो, मतलब पूरा ऐसा शांति महसूस होता है, एज इफ लगता है किसी ने हमने बात किए बिना ही किसी ने सब बात समझ लिया या सुन लिया। सो विद द स्टार कार्ड यू आर होपफुल अबाउट दिस रिलेशनशिप, क्योंकि मून कार्ड है म्यूचुअल एनर्जी में। थिंग्स आर नॉट क्लियर इन दिस रिलेशनशिप दैट आप दोनों का मिलन होगा या अल्टीमेट जो मुकाम है वहाँ पे आप पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे। यू आर होपफुल अबाउट दिस रिलेशनशिप। दिस पर्सन विद द वर्ल्ड कार्ड, येस दे आर कंप्लीटिंग वन साइकिल, एक सोच, एक पड़ाव, उनके पर्सनल लाइफ का भी वो हो सकता है एक पड़ाव कंप्लीट होके एंडिंग दिस 10 of wands in their life and making a decision. And now as I said, what decision they will take after all this pull also depends करता है कि उनका कार्मिक पुल किस तरफ है। What will go good in this connection is 4 of wands। अगर आप इस रिलेशनशिप को फ़िलहाल नवंबर में हारमोनियसली अगर रिश्ता रखने का, जैसे कि दोस्ती, रोमांस, एक साथ टाइम स्पेंड करना, खुशी खुशी वाला, रादर देन कि क्या नहीं अच्छा है, वीक पॉइंट्स या क्या ड्रॉबैक्स है इस रिलेशनशिप के, वो तो ऑटोमेटिकली ये डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। बट इस रिश्ते में अगर जितना खुशी, जॉयफुल, वो जो वर्ड सेंटेंस है ना, हैप्पी गो लकी वाला, जब मिले तो खुशी की बातें करें, खुशी फैलाए। इवन स्ट्रेसफुल अगर बात करते हैं, टेंशन वाली बात करते हैं, उसको भी बहुत ही जॉयफुली ले। दैट्स गोइंग टू बेनिफिट दिस कनेक्शन। इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेना दोनों तरफ से कि फाउंडेशन हम दोनों का, चलो दोनों मिलके एक साथ इसके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, दैट विल गो इन फेवर ऑफ दिस कनेक्शन। हालांकि डार्क में है ये रिलेशनशिप, भी डार्क में है। ऑल विल ओपन अप विद दिस चॉइस। ये चॉइस क्या बना रहे हैं आपके पर्सन, वी विल सी ऑन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस वीडियो, जो कि ओनली एक्सेसिबल है प्राइवेट हम मेरे चैनल के मेंबर्स के लिए। मेंबर बनने के लिए आपको मेरे होम चैनल में जाना है, ज्वाइन वाला बटन दबाना है, एंड देन यू गेट एक्सेस एवरी मंथ टू ऑल द प्राइवेट रीडिंग्स एंड लाइव स्ट्रीम में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं मंथली 1-on-1 मुझसे डायरेक्टली, तो आपके पर्सनल सवाल के भी आपको जवाब मिल जाएंगे। सो इफ़ यू डिसाइड टू बी हियर देन थैंक यू वेरी मच, एंड अगर आप मुझे नेक्स्ट साइड में मिलते हैं देन वेलकम टू दैट प्लेस। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।